सभी साथियों को, विशेषकर हमारी प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स और तमाम मेहनतकश जो तबके हैं जो आज के दिन आंदोलन में हैं, उन सभी को CITU हरियाणा की ओर से मेरा नमस्कार। और साथियों, आज आपको पता है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से एक सीधा संवाद जो उनके फोन है उनके साथ कनेक्ट करते हुए आज बातचीत की गई है। और कुछ घोषणाएं जो हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के बारे में की गई हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए हरियाणा की 48,000 जो आज के दिन वर्कर और हेल्पर हैं, जो 25,000 सेंटर्स को चला रही हैं, उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनकी जुबान पर एक बात तो आई कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहुत ज्यादा काम करती हैं और ये जो परियोजना है ICDS, ये समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कितनी जरूरी है। अगर मैं आप सबने मुख्यमंत्री महोदय की वो पूरी जो उनकी जो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसको सुना होगा, उनमें उन्होंने सबसे पहले ये योजना, इसकी जरूरत, इसमें काम जो आज के दिन है और वर्कर और हेल्पर जो इसमें भूमिका अदा कर रही हैं, उसके बारे में काफी चर्चाएं हैं। वरना आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी का कुल मिलाकर जो रुख रहा है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स के बारे में, हमारे केंद्रों के बारे में, वो हमने पिछले लंबे टाइम से देखा है, उसको झेला है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। आपको याद होगा पलवल के अंदर मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री थे जो जनसंवाद कार्यक्रम में ये कह रहे थे कि बताओ जो है कौन कौन है जो आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करवाना चाहते हैं, कौन है। तो और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया थी कि ये ठीक से काम करे वरना इस योजना को और इन केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा, जैसे लोगों की राय है। तो आखिर ये ऐसा बदलाव मुख्यमंत्री की बातचीत में जो आया है, आखिर इस बात को इसको कैसे देखा जाए, कैसे इसको समझा जाए। और हम निश्चित तौर पर जो मेहनतकश आवाम है, जो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले जो तबके हैं, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और ये हमने अपने अनुभव से हमने देखा है। हम सबको पता है 2024 में चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा के अंदर ये जो 25,000 जो सेंटर हैं, जो ये 48,000 के आसपास जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स हैं, इनके परिवार हैं और इनका जो जुड़ाव है लोगों के साथ, सरकार, बीजेपी सरकार इस बात को समझती है कि ये एक अपने आप में जो गुस्सा है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स का, वो गुस्सा उनके खिलाफ खड़ा है। तो कैसे उस गुस्से को कम किया जाए, तो तब आकर जो है इस चुनाव की पूर्व संध्या पर, जो चुनाव आने वाले हैं उसकी पूर्व बेला पर ये इस तरीके की बात से मुख्यमंत्री के मुंह से निकली है। हम तो हमेशा से ही कहते रहे हैं ICDS जो है वो बहुत जरूरी है इस देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। हमारा देश जब गरीबी के मामले में देखेंगे पूरी दुनिया में जो पिछड़ता जा रहा है, यहां पर कुपोषण बढ़ रहा है, ICDS मजबूत हो, नए केंद्र जो नहीं खुले वहां पर खोले जाएं, वहां पर और अधिक सुविधाएं मिले और जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि ये कुपोषण की समस्या दूर हो, इसके लिए ज्यादा बजट आवंटित हो। हम लगातार इस बात को करते रहे और केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी के काल में हम देखेंगे तो उन सेंटरों को बंद करने की, ICDS को समेटने की, इस तरीके की पूरी कोशिश जो है केंद्र से भी की जा रही है, हरियाणा के द्वारा भी की जा रही है। कई हजार पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, हेल्पर्स की बहुत ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। तो ऐसे बहुत सारे केंद्रों को जो है वर्कर संभालती हैं, उनको 2-2 केंद्रों को भी संभालती हैं। तो ऐसी एक स्थिति हरियाणा के अंदर आई है जिस पर आज मुख्यमंत्री ने कोई बातचीत नहीं की। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, बाद में उसमें आऊंगा। लेकिन ये हमारे आंदोलन का ही दबाव है, जो हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स, खासकर 2021 और 22 में जो आंदोलन लड़ा गया, बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन, हरियाणा की वर्कर्स और हेल्पर्स जो उसमें शामिल रही, चाहे वो किसी भी यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन था वो 21 और 22 का, लेकिन जो वर्कर हेल्पर आंदोलन में रही हैं उन्होंने, और खासकर जो 4 महीने जो आंदोलन चला, जिसमें बाकायदा बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, धूप में 4 महीने तक जो लड़ाई लड़ी गई और उसमें टर्मिनेशन झेली, उसमें तनख्वाहें कटवाई, किराए भाड़े लगाए, दमन झेला,
पुलिस के मुकदमे आज भी जो है वो खड़े हैं। वो गुड़गांव के अंदर भी हैं, वो दादरी के अंदर भी हैं, वो करनाल में भी हैं, वो कैथल में भी हैं, और भी कई जगह पर आंदोलनों के दौरान जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स पर मुकदमे दर्ज किए गए, जो उनके मदद करने वाले जो संगठन हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए, नागरिकों पर मुकदमे दर्ज किए, वो आज भी खड़े हैं। इस बात को हम भूल नहीं सकते जो सरकार के द्वारा, जो बीजेपी की सरकार के द्वारा जो रुख अपनाया गया, कुल मिलाकर देखेंगे तो उसको। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स के कामों के बारे में और इस योजना के बारे में, इसके महत्व के बारे में बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे। ये सब हमारा जो दबाव है आंदोलन का, उसी का परिणाम है। और जो यूनियन जो लड़ाई लड़ रही है अभी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में, आप देखेंगे 10 जुलाई का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो 9-10 अगस्त के पड़ाव हुए, उसके बाद अभी 26 और 27 तारीख को पूरे हरियाणा में तमाम जिला मुख्यालयों पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने 26 और 27 अक्टूबर को जो बड़ी कार्रवाइयां की है वो, और अभी जो घोषणा हुई है आगे के आंदोलन की, जिसमें 28 अक्टूबर को पंचकुला जाने के बारे में है, उसके बाद दिसंबर में भी आंदोलन, तो एक परिणाम है। अभी भी सरकार को लग रहा था कि ये जो आशा वर्कर का एक बड़ा आंदोलन चला, ऐतिहासिक आंदोलन जिसमें उनको जीत मिली, इसके बाद ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दोबारा से फिर सड़कों पर आएंगी, तो उसके चलते हुए और आगामी चुनाव के चलते हुए जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है वो उसी का परिणाम है। लेकिन निश्चित तौर पर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर जो है उनके आंदोलन की, उन्होंने जो पीड़ाएं झेली, उसकी एक जीत है, जो मुख्यमंत्री और सरकार के रूप में एक बदलाव आया है। जहां तक बात है जो आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो घोषणा की गई है, असल में अगर देखेंगे तो ये जो बढ़ोतरी का जो मामला अगर हम कहें, सितंबर 2018 में हमें 1500 और 750 की बढ़ोतरी मिल जानी चाहिए थी हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को। वो करीबन 5 साल के बाद आज जो है वो घोषणा की गई है। अब सवाल यह है कि इसको हम उपलब्धि कहें या क्या कहें। सरकार इसको उपलब्धि बताएगी, वो स्टिकर जारी करेगी, प्रचार भी करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये आंदोलन के चलते हुए जो दमन उत्पीड़न झेला उस परिणाम तो उसी का है। लेकिन ये 5 साल जो है, ये 5 साल का जो पैसा है बीच का जो है, उसका क्या? ये पैसा तो 2 सितंबर 2018 से लागू होना चाहिए था। उसमें भी जो है, जो कुल मिला के जो वर्कर्स के मानदेय में जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 1300 की बढ़ोतरी है। 1100 की बढ़ोतरी जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर और 10 वर्ष से कम आयु की जो हमारे जो 10 वर्ष से अनुभव से कम की जो वर्कर है उनका जो है करीबन जो है वो 1100 रुपए है, और हेल्पर्स का लगभग 719 रुपये है बढ़ोतरी। अगर देखेंगे तो महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जहां जो पैसा 5 साल पहले हमें मिलना चाहिए था वो आज उसकी घोषणा हो रही है। तो इस पे बारे में तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है वो तय करेंगी इस रुख को। लेकिन ये सारा जो भी हुआ है ये भी हमारी बदौलत हुआ है। दूसरी बात, जो ये जो घोषणा है 2 लाख रुपए की वर्कर की रिटायरमेंट का लाभ, 1 लाख का हेल्पर का रिटायरमेंट लाभ, ये जो बढ़ोतरी घोषणा की गई है, निश्चित तौर पर जब ये 2021 के अंदर आंदोलन लड़ा जा रहा था, जब 22 में भी हमारी जो वार्ता हुई उसमें भी ये चर्चा थी, मुख्यमंत्री ने इन बात को उसी टाइम भी स्वीकार किया था, लेकिन घोषणा वो कम हुई, वो लागू, वो अब उसको जो है अब बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, हमारे लिए उपलब्धि है। इसके अलावा जो तीसरी जो बात है, जो खासकर वर्कर से और सुपरवाइजर के प्रमोशन का जो मसला है, उस पर अगर हम कहेंगे, आप देख सकते हैं 25% का हम मांग कर रहे थे, 50% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, 50% की जो है प्रमोशन के अंदर होना चाहिए। और पदोन्नति जब हम कह रहे हैं तो वो सीनियरिटी बेस होनी चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जो घोषणा हुई है वो 25% की हुई है, और उसमें भी एक टेस्ट रख दिया गया कि टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा वो ही आगे उसकी ही प्रमोशन की जाएगी। तो एक तरीके से ये बिना कंडीशन के नहीं है, ये कंडीशन लगा के घोषणा की गई है। हमारी आंदोलन की जो मांग है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर की जो मांग है, वो मांग अलग तरीके से थी, जिस पे सरकार की अपनी प्रतिक्रिया ये इस ढंग से सरकार ने वो की है। एक जो हम वर्दी का पैसा, निश्चित तौर पर 800 रुपए में 2 वर्दी कोई आ नहीं सकती। हम मांग कर रहे थे 2000 रुपए कम से कम आज के दिन वर्दी के होना चाहिए, चलो 1500 में की बढ़ोतरी की है, ये एक सकारात्मक हम कदम कह सकते हैं। एक जो ये जो
बात की गई है बालवाड़ी के रूप में, पहले प्लेवे स्कूल, अब इसको बालवाड़ी में तब्दील करने की। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो सरकार अपने जो है ये नई शिक्षा नीति को लेके प्लेवे स्कूलों के नाम पे स्कूलों में सेंटर खोल दिए गए और भी घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन ये इसको भी देखने की जरूरत है कि पहले ये प्लेवे स्कूल हैं, फिर अब ये बालवाड़ी हैं, अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसका अपने आप में एक भविष्य है, ये भविष्य के गर्भ में बात है। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो सरकार एक दबाव के अंदर है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम समझते हैं कि अभी भी वो सरकार ने उसके बारे में अपनी बातचीत नहीं की है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी उन घोषणाओं का के अंदर उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। ये ठीक है, बढ़ोतरी हुई है 1300, 1100, 719 रुपए, तो क्या महंगाई के हिसाब से, क्या 5 साल बाद उसी पैसे को वो भी कटौती करके? हम ये भी बात करना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अंदर आपने कहा था कि हम वर्कर हेल्पर को श्रमिक का दर्जा देंगे, हम कुशल अर्धकुशल का बात करेंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में आप बोलिए। क्या आप 5 साल का एरियर जो है, जो बनता है, क्या उसको आप देंगे? क्या करेंगे उसको? इसके बारे में आप बताइए। 4 महीने हरियाणा की आशा आंगनवाड़ी वर्कर जो है हेल्पर जो लड़ी, जिसमें इतना बड़ा आंदोलन किया, टर्मिनेशन झेली, अभी भी जो है वो पैसा जो हड़ताल के दौरान का जो पैसा है वो सरकार ने जारी नहीं किया है। उसके बारे में क्या कहना है? हरियाणा की करीबन 35,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं जिनके पैसे की कटौती हुई है उस आंदोलनों के दौरान। हरियाणा की 35 से 40,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का वेतन कटा है। उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? इस बीच में हमने हरियाणा की सरकार को, मुख्यमंत्री को, हरियाणा विभाग के आईसीडीएस के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी हमने लिखित में दिया है। उमा शंकर जी के साथ जो हरियाणा के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री हरियाणा, उनके साथ जो वार्ता हुई, उन्होंने खुद एश्योर किया था कि हाँ, इसके बारे में 100 रुपए कटौती के साथ हम इसको जारी करेंगे। लेकिन उसके बारे में जो ये वेतन है जो हरियाणा सरकार के विभाग के बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, क्या वो वेतन जो है, जो कटौती है, वह सरकार देगी? उसके बारे में भी सरकार को निर्णय करना चाहिए। और ये बात जो है टर्मिनेट जो वर्कर की गई, हरियाणा की 975 वर्कर टर्मिनेट की गई, उनकी सेवाएं स्वयं किसी की 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद उनको बहाल किया गया। उस दौरान के वेतन के बारे में जो उत्पीड़न झेला, अभी भी हरियाणा के अंदर ऐसी दर्जनों वर्कर हेल्पर हैं, ऐसे दर्जनों जो है सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। वो कैथल में भी हैं, कई वर्करों पर केस कैथल के अंदर दर्ज हुए हैं, और ये गुड़गांव के अंदर, दादरी के अंदर, करनाल के अंदर और भी कई जगह पर इस तरह केस अभी भी चल रहे हैं, जहां कोर्टों के अंदर धक्के खाने पड़ रहे हैं, जिस पर सरकार ने यह कहा बीच में अधिकारियों ने कि हाँ, हम केस को वापस लेने की प्रक्रिया में हैं। उसके बारे में सरकार अभी नहीं बोल रही है। तो ये तमाम जो मसले हैं, और हम हर रोज देख रहे हैं। आज भी जब मुख्यमंत्री जी जब वर्कर्स के साथ संवाद कर रहे थे, हमारे कई वर्करों ने सवाल उठाया, आज भी गांव के अंदर 200 रुपए केंद्रों का किराया मिल रहा है। अरे गांव की छोड़िए, शहरों के अंदर 200 रुपए। और हमने ये एसीएस के सामने तक हमने दर्ज करवाया कि पलवल के अंदर 200 रुपए, पलवल तो शहर है, वहां भी 200 रुपए केंद्र का किराया, आंगनवाड़ी केंद्र का किराया मिलता है। जबकि जो खुद सरकार का जो निर्णय है, जो लेटर है कि गांव में 1000, जो शहर है, कस्बे हैं छोटे, वहां 4000 और बड़े शहरों के अंदर 6000 ये किराया मिलना चाहिए, लेटर है ये, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और कई महीनों का केंद्रों का किराया तक नहीं मिल रहा है। इस मसले पे ये क्या है, ये जो सारा जो मसला है, तो इस बारे में अभी कोई रुख जो है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से किसी प्रकार का रुख इस बारे में चर्चा नहीं किया गया है। और ये जो आंदोलनों के प्रति, जो लड़ाइयों के प्रति, संघर्षों के प्रति जो मुख्यमंत्री का, सरकार का जो रुख है, हम लगातार निरंतरता में देख रहे हैं। आप देखेंगे हमारे आंदोलन के साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का आंदोलन हुआ, उसके साथ सरकार ने क्या किया? जो हमने झेला 2021-22 में, रैली तक नहीं करने दी गई, लठ बरसाए गए, मुकदमे दर्ज किए गए, बात तक नहीं की गई। उसके बाद हम देखेंगे आशा वर्कर्स का भी आंदोलन चला, 2.5 महीने तक वो आंदोलन रहा, वहां भी रैली नहीं करने दी गई। कितने बड़े पैमाने पर वहां पर भी दमन हुआ।
ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज भी आंदोलन के अंदर, हड़ताल के अंदर हैं। आज 40 दिन हो गए उनको हड़ताल पे लगातार बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक उनके साथ बुला के बातचीत नहीं की है। एक तरफा घोषणा कर दी गई 1000 रुपये बढ़ोतरी की। कहां 18-19 का मामला, कहां गांव के सफाई कर्मचारी कितना काम करते हैं, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही। तो आप बात नहीं करेंगे, दमन करेंगे, आंदोलन को लंबा खींचेंगे और फिर जो है एक तरफा ढंग से कुछ न कुछ आप घोषणा करके समझते हैं इससे वर्कर्स और हेल्पर्स जो है, या पूरा जो आंदोलन का आप देखेंगे, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूरों के अलग अलग तबके हों, चाहे कर्मचारियों के अलग अलग तबके हों, सरकार जो है सम्मानजनक तरीके से, मतलब अलग अलग आंदोलनकारियों के साथ बैठ के बातचीत करके उनके साथ समाधान करने की बजाय जो लठ बरसाने का, जो दमन का, जो एक तरफा ये जो संवाद है, इसका जो कर रही है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये जो हो रहा है वो भी आंदोलन के दौरान ही हो रहा है, आंदोलन के चलते ही हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो घोषणा हुई है, जैसी भी हुई है, वो भी आंदोलन के दबाव में, 2024 के चुनाव को लेके आशा वर्कर्स का भी आंदोलन के दबाव के अंदर ही, सफाई कर्मचारियों का भी आंदोलन के दबाव के अंदर ही। कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसका अपने आप सरकार ने कुछ घोषणा कर दी हो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी हो। आंदोलन में लंबा आंदोलन करते हुए ये छोटी मोटी राहतें, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, बजट ज्यादा आवंटित होना चाहिए, अस्थायी कर्मचारी स्थायी बनने चाहिए, ये तमाम जो मसले हैं, ये दमन उत्पीड़न का जो तरीका है, इसको सरकार बंद करे, जो निजीकरण की प्रक्रिया बंद हो। इस बात को लेके जो है निश्चित तौर पर एक जो आज के दिन हमें जरूरत है उसको संबोधित करने की, उन मसलों को हल करने की। और इसलिए आज देश की तमाम ट्रेड यूनियन, यहां तक कि जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो सारे इकट्ठे आए। उन्होंने कहा इस सरकार जो ढंग से चली हुई है उसके खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की योजना है। और इसलिए उन्होंने कहा कि देश की राजधानियों में 26 से 28 नवंबर तक पूरे देश के अंदर तमाम किसान संगठन, तमाम मजदूर संगठन, तमाम कर्मचारी संगठन वो इकट्ठा होंगे और वो अपना विरोध पड़ाव महापड़ाव लगाएंगे। ये प्रक्रियाएं चल रही हैं सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, निजीकरण की नीतियों के खिलाफ, कच्चा रखने की नीतियों के खिलाफ, कम वेतन की नीतियों के खिलाफ। ये सारी उसके खिलाफ पूरे देश का कर्मचारी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन आज एक उस पे आया है, एक फ्रंट पे आया है। और हम हरियाणा की, खासकर इस संदर्भ में हरियाणा की हमारी तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स से हम यह अपील करते हैं, ये जो घोषणा है हमारे आंदोलन की जीत है, हमारे आंदोलन के चलते हुए है, लेकिन ये नाकाफी है। ये हमारा 5 साल पहले का जो पैसा है उसकी घोषणा आज की गई है। बहुत सारे मसले पेंडिंग छोड़े गए हैं जिन पर बात नहीं की गई है। निश्चित तौर पर यह गुस्सा कम नहीं हो सकता। और हमने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 जो सर्व कर्मचारी संघ और CITU से संबंधित है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो फेडरेशन है राष्ट्रीय स्तर की, उसके साथ एफिलेटेड है, हमने जो 26 और 27 अक्टूबर को पूरे हरियाणा के अंदर बड़े 2 दिन लगातार जो है बड़े प्रदर्शन किए हैं। हमने 21 और 22 में बहुत मजबूती के साथ आंदोलन किया था। एक तालमेल कमेटी हमारी बनी थी, उसके नेतृत्व में हजार वर्कर हेल्पर जो है सड़कों पर थी। लगातार 4 महीने जो आंदोलन हमने किया, तो अभी हमारे जो है पूरे हरियाणा की वर्कर हेल्पर के मुद्दे बकाया हैं। इसलिए 28 नवंबर को डायरेक्टर ऑफिस पंचकुला में जाके जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, जो छूट गई चीजें जिन पर बात करने की आवश्यकता है, उसको लेके हम जो है 28 अक्टूबर को पंचकुला में जाएंगे। हजार आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स वो शामिल होंगी। और निश्चित तौर पर हम आपसे अपील करते हैं हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से कि हम जो है अपनी एकताबद्ध तरीके से 28 नवंबर के अपने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जो हमारे मसले हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये जो आज के दिन जो घोषणा हुई है, ये भी सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करे। और जो इसमें भी ये जो हमारा बकाया बच गया है, जो मुद्दे पेंडिंग है, जो बकाया बच गए हैं, उनके बारे में सरकार बात करे। और यहां तक कि हमारे जो ऑनलाइन के काम को लेके नोटिस निकाले जा रहे हैं, हमारे एक वर्कर को भी टर्मिनेट कर रखा है जीन से। ये जो इस तरह के जो मसले हैं, हमारे केंद्रों का किराया है, हमारा बकाया जो ईंधन का बकाया है, हमारे फ्लैक्सी फंड का जो मसला है, और भी बहुत सारे जो है PMMY का जो मामला है, ऑनलाइन का जो दबाव डाला जा रहा है, ये कितने सारे ऐसे मसले हैं। इस सब को लेके निश्चित तौर पर 28 को एक बहुत ऐतिहासिक
एक प्रदर्शन, एक कार्यक्रम जो है पंचकुला के अंदर हमारा होगा। हम सब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे और हम जो है हरियाणा के तमाम मजदूरों से, किसानों से, कर्मचारियों से, मेहनतकश आवाम से हम ये अनुरोध करते हैं कि ये सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और हमारे आंदोलन के समर्थन में भी वो आए। आप सभी ने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए कम से कम इस बात के लिए आपको बधाई, इस बात के लिए आपको मुबारकबाद। जो आईसीडीएस के अंदर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष में है, आंदोलन कर रही है, उस आंदोलन की बदौलत हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्कर और हेल्पर के बारे में और हमारे सेंटरों की जो जरूरत है, उनकी कितनी अहमियत है, उसके बारे में आज बोल रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो सरकार का जो रुख जो है वो केंद्र सरकार, चाहे बीजेपी की केंद्र में हो चाहे राज्यों के अंदर हो, लगातार बजट कटौती हो रही है। जो हमारे आईसीडीएस को जो है एक समेटने की बात हो रही है, हमारा ऑनलाइन के नाम पे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है इन्होंने जो किया है, जो चल रहा है, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। देश के स्तर पर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है इस सरकार के खिलाफ जो वो खड़ी हो रही है। और क्योंकि 24 में चुनाव है, उन चुनाव के मद्देनजर जो है सरकार दबाव में, पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इसी प्रकार से बीजेपी आज के अंदर दबाव के अंदर है। तो ये हमारे आंदोलनों के चलते हुए ये संभव हो पाया है। इस बात को हम महसूस करें, इस बात को हम जीत को हम जीत सिर्फ इतनी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे इस योजना की जरूरत है। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई अभी तक जो है जारी है, बहुत ही मजबूती के साथ आप लड़ेंगे। और तानाशाही पूर्ण तरीके से जो आंदोलनों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो रुख अपनाया जा रहा है, यूनियनों के साथ बैठ के सम्मानजनक तरीके से बातचीत करते हुए उनकी मांगों का समाधान करने की बजाय जो एक तरफा ढंग से ये हर एक तरीके से जो कोशिश की जा रही है, ये इसका विरोध करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 28 नवंबर को प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पंचकुला में पहुंचेंगी। आप सभी का दोबारा से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।